मैं अब और नहीं भाग सकता। ऐसा लग रहा है मेरा शरीर फट जाएगा। मैं भी नहीं, मेरी हड्डियां अंदर से टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। ओ करुण, उठो जल्दी, हम पहुंच ही गए। टर्बो ग्रैनी कहाँ गई? अरे नहीं, मैंने उसे छोड़ दिया। तुम दोनों ने बेईमानी करके मुझे नाराज कर दिया, पर तुम दोनों की सबसे बड़ी गलती है कि तुमने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। बड़े रिस्पेक्ट करने लायक भी तो होने चाहिए ना। मैंने आज तक किसी बड़े को बच्चों से इतनी भद्दी बातें करते हुए नहीं देखा। भाड़ में गया रिस्पेक्ट। जरा तमीज से बात कर लड़की। अपनी बड़ी बड़ी बातों से तू मुझे नीचा दिखाना चाहती है। आजकल के बच्चों को हो क्या गया है? तुम जैसे बिगड़ेल बच्चों को सुधारना मुझे अच्छी तरह से आता है। कच्चा चबा जाऊंगी तुझे। अब तो तुम नहीं बचोगे मुझसे। चलो फिर से दौड़ लगाने के लिए तैयार हो जाओ। शोनो सिटी की सीमा के इतने नजदीक आ गए हो। थोड़ा वक्त दे देती हूँ तुम्हें। 10 मिनट चाहिए या फिर 20? हमें बस 1 सेकंड चाहिए। हैं? मेरे पास वो ताकत है जिससे मैं कुछ भी पकड़ सकती हूँ। रुक जाओ बदमाशों! पुराने दिनों में टर्बो ग्रैनी को 100 किलोमीटर पर आवर ग्रैनी भी कहा जाता था, लेकिन इस बुलेट ट्रेन की रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर है। वो हमें कभी पकड़ नहीं पाएगी। और तेज स्लो कोच, इस ट्रेन से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है बुढ़िया। मैं तुझे मार डालूंगी। बेवकूफ लड़की, ट्रेन हमेशा एक ही स्पीड पर नहीं चलती। मोड़ आने पे स्पीड कम हो ही जाती है, पर मेरी रफ्तार कम नहीं होती। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। ये तो मेरा डायलॉग होना चाहिए बुढ़िया कहीं की। जैसा कि दादी माँ ने कहा था, रफ्तार की चुनौती से तुम कभी मना नहीं करोगी। आखिर मैं तुम्हें ट्रैक्स पर ले ही आई, इसका मतलब तुम हार चुकी हो। हाय, कामेगोल सिटी में तुम्हारा स्वागत है। तूने मुझे बेवकूफ बनाया, बदमाश लड़की। जाने दे मुझे। काफी तेज। आखिर इतने बरसों से जीना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें कोई भी हरा नहीं सका, लेकिन इस गेम की विनर सिर्फ मैं हूँ। मोमो, हम कहाँ पर हैं? केकड़ा कहाँ है? टर्बो ग्रैनी कहाँ है? हाँ? हमने शायद उन्हें हरा दिया। सच कहूं तो मुझे इतनी सख्ती दिखाने का दिल नहीं था। तुम्हारी उम्र की लड़कियों का रेप करके उनके शरीर के टुकड़े करके यहाँ फेंक दिया गया था। वो बुरी आत्माएं बनना नहीं चाहती थीं, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। हम स्पिरिट मीडियम्स एक लंबे अरसे से टर्बो ग्रैनी को ढूंढ रहे थे। जिस जगह भी मासूम लड़कियों को मारा गया था, वो वहां मिल जाती। शायद वो वहां उन लड़कियों की आत्माओं का अकेलापन दूर करने के लिए वहां जाती थी। लेकिन फिर भी मरे हुए लोगों को जिंदा इंसानों पर हमला नहीं करना चाहिए। उन्हें आफ्टर लाइफ में भेजने के लिए और जोर लगाना पड़ता है। इसीलिए जिंदा इंसानों को आत्माओं की कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अगर तुम उनके इलाके में इस तरह जाओगे तो तुम वापस लौटकर नहीं आ पाओगे, और यही इंसानों और आत्माओं में संतुलन बनाए रखने का नियम है। शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। क्या कर रही है दादी माँ? आप इतना कुछ नहीं खा सकती। ये मुझे वापस कीजिए, वरना आपके फेवरेट शो की डीवीडी फेंक दूंगी मैं। तुम किसी
नहीं दे रही हो। तुम्हारे और केन टाकाकुरा की सभी चीजें मैं जला चीजें दूंगी। आपने अपने पास रखी है, आपको शर्म नहीं पहले आती मेरे क्या? favorite आपने TV ऐसा shows क्यों की किया DVDs दादी ले माँ? ली। मुझे जरा भी भूख नहीं लगी है, अगर आपको चाहिए तो। लड़ना चाहती हैं आप? केकड़ा होकर भी आपको भूख नहीं लगी है? बेशर्म हो। नॉर्मल बात होती तो मैं जरूर खाता, इतना सब होने के बाद तुम दोनों को भूख कैसे लग सकती है? तुम तो बहुत सेल्फिश हो। अभी नहीं तो कब खाओगे, और ये नहीं तो क्या खाओगे? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लड़कों को इस तरह रूठना नहीं चाहिए। तुम्हारे बॉल्स वापस आ गए या नहीं? हाँ, वो वापस आ गए हैं। आपका शुक्रिया मुझे वापस दिलाने के तो लिए। दिखाओ मुझे। अगर वापस आ गए हैं तो दिखाकर साबित करो। कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये बुढ़िया पागल हो गई है। मोमो मुझे बचाओ प्लीज, मेरी मदद करो। ये तो पूरी फैमिली पागल है। अरे कहाँ भाग रहे हो? मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। देर हो गई है, संभल कर जाना, ठीक है? यहाँ से ज्यादा तो मैं बाहर सुरक्षित रहूंगा। अगली बार दिखाना ही होगा। मैं फिर नहीं आने वाला यहाँ। बहुत ठंडी है। दादी माँ की बातों का बुरा मत मानना, वो हमेशा ऐसे ही मजाक करती रहती हैं। तुम खा नहीं रहे थे ओकारुन, इसीलिए वो तुम्हारा मुंह ठीक करने की कोशिश कर रही थी। सच में ऐसी बात है क्या? फिर तो मुझे उन्हें मेरा मूड ठीक करने के लिए थैंक्स बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं। बाय बाय। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, बाय। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। ओकारुन!